नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण और उनके उपाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर करने के लिए लक्ष्मी के आगमन कैसे करें, और घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। चाहे आप जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आप कभी भी जानने की कोशिश की है कि इतना सब कुछ कमाने के बाद भी पास पैसा क्यों नहीं रखता? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर में सारे सुख शांति लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, और लक्ष्मी उस घर से चली जाने के कारण दरिद्रता आती है। तो चलिए जानते हैं दरिद्रता का घर में प्रवेश करते हैं और क्यों दरिद्रता आती है, उसके कारण जानते हैं। घर के दरवाजे से आवाज़ आना, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। 3. घर में झगड़े होने के कारण। 4. घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। 5. घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। 6. पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने के कारण। 7. घर की नल से टप टप की आवाज़ आना। 8. सूर्योदय के बाद सोकर उठना। 9. दान नहीं करने के कारण। 10. टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से, खड़ा होकर पेशाब करने से, घर में पूजा नहीं करने से, गरीबों को सताने से, घर में साफ सफाई न रखने से, जुआ खेलने से। दरिद्रता को कैसे दूर करें, गरीबी क्यों आती है, घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी के आने के कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। घर के दरवाजे से आवाज़ आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचर आहट की आवाज़ आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ रहे नहीं सकते तो सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चार से आपके आसपास की आपको शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरट की आवाज़ आती है तो उसे अशुभ आवाज़ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें आपके दरवाजे से चरचरट की आवाज़ आ रही है तो उसे तेल डाल दे या उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाज़ा खोलने और लगाने से उससे चरचर आहट की आवाज़ ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचर की आवाज़ आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये नकारात्मक संकेत दे रहा है, आपके घर के दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे की जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या कुछ और डाल दीजिए, ताकि घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाएगा। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्र का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी
पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की और एक अंदर की दोनों तरफ हो। तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना लें, क्योंकि स्वस्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वस्तिक गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। घर में झगड़े होने के कारण यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहेंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्र का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातःकाल समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया हो या छोटा हो गया हो तो उससे दरिद्रता आएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से ही बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकल रहे हो तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू तो माँ लक्ष्मी का वास रहता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकल कर टूट कर बिखरना, ये सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। घर में मकड़ी के जाल आने के कारण, दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और उसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी। इसलिए आप जब भी उसे, आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से, शास्त्रों में बताया गया है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक खाना खाते हैं तो उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी कभी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह नहीं पाता है और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हो तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर घर की नल से टप टप की आवाज़ आती है, यदि आपके घर में नल खराब है और उससे पानी निकल रहा हो जिसके गिरने की टप टप आवाज़ आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर में नल खराब है और पानी गिरने से टप टप आवाज़ आती है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर की नल से पानी टपटपता दरिद्र का निशानी है। सूर्योदय के बाद कर सो उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरण कहलाती है वह हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी गई है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर में उठेंगे तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, जिससे बहुत ही बीमारी से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्री का वास होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दान नहीं करने के कारण, जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता का प्रवेश करती है, लेकिन
मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता के अधिक दान कर दें या किसी वस्तु और धन के दान करें, बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर लीजिए। अन्नदान कर सकते हैं। यदि आप 1 महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी गरीब को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली है तो उसे आप भोजन ना करें। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरती है और पेशाब की ही छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी के कारण से भी घर में दरिद्रता प्रवेश कर देती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या फिर पेशाब के छींटे पर पैर पर गिरने ना दें। घर में पूजा पाठ नहीं करने से भी, जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से दरिद्र का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी, गणेश जी जैसे इन देवताओं का प्रतिमा या फिर फोटो लगाकर रोजाना पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर दरिद्रता से दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोज़ाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता से दूर हो सकते हैं। गरीबों को सताने से, यदि आपके घर में आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन कुछ से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं उसे सताते हैं और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी भी आ जाती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में साफ सफाई न रखने से भी, आप घर में साफ सफाई न रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं और उसका घर गंदा रहता है तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्र का वास होता है। और जिस घर में दरिद्र का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखें और साथ ही घर में अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आप गरीबी से दूर होंगे। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी आती है। आजकल बहुत से लोग जुए की लत लगी हुई है। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलना बंद कर दीजिए। दरिद्रता का कैसे दूर करें? यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दे, गरीब को दान दे, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दे, घर में साफ सफाई रखें और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्र का आप घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। गरीबी क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में टूटे हुए झाड़ू रखते हैं,
आपके घर की छत में मकड़ी का जाल रखता है तो इसी के कारण भी आपके घर में गरीबी आएगी। तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आपके मन में कोई ख्याल होगा या फिर कोई विचार होगा तो उसे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।